हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग और जॉन। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th क्लास का जो फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है, राइट। तो मैं पूरी की पूरी मैथमेटिकल टूल्स पार्ट वाइज में अपलोड करूँगा। आप लोग अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको टॉपिक वाइज मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सारी फिजिक्स में जो यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं सबको मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पे। और सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये, मैं चाहता तो आपको अलजबरा से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अलजबरा मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको सबको पहले से पता होता है कि अलजबरा क्या है। उसमें ज़्यादातर अलजबरिक, उसको भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कोई भी पार्ट स्किप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है उसके बारे में, है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ लॉग से। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ना लॉग 10th में पढ़ा है ना 9th में पढ़ा है। तो 11th में सीधा आप लोगों को ये टर्म्स इंट्रोड्यूस होगा, तो उस समय आपको लॉग नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लॉगरिथम भी एक तरीके का आपका मैथमेटिकल का पार्ट है। आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू, अगर आप लोग कंटिन्यू रहोगे तो मैं सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे अपलोड करता जाऊंगा। और आप लोग मेरे को सजेस्ट करना कि क्या, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट अपलोड करूँ, ठीक है। जैसे मैं इसके बाद अगर आप लोग बताओगे तो उस हिसाब से कंटेंट अपलोड करूंगा, नहीं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने हिसाब से इसको कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो लॉगरिथम हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक 2 में कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। टॉपिक 3 इस तरीके से करते करते सारे मैथमेटिकल टूल्स में कंप्लीट कर दूंगा। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं पूरी की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दूंगा 11th क्लास की, राइट। और एक बात, जिन बच्चों को अगर लेक्चर समझ में आता है, उनको लगता है कि उनको बैच लेना चाहिए, ऑनलाइन बैच अगर आपको परचेज करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे बैच के प्राइसेस वहाँ पे लिखे होंगे। आप वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लॉगरिथम का सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, लॉगरिथम। और लॉगरिथम में मैं नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम है क्या। सबसे पहली चीज़ कि लॉगरिथम कैसे पता चलता है, सर लॉग कब अप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले लॉ, ये है आपका डेफिनेशन। लॉगरिथम क्या है कि लॉगरिथम इज द पावर रेज टू विच नंबर इज कॉल्ड, जिस जिस पावर को रेज करते हैं उसको बोलते हैं बेस। मस्ट बी रेज टू द अनदर ऑब्टेन द अनदर नंबर। जैसे मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ कोई भी नंबर है, जैसे मान लो पर ए की पावर एक्स है। एक मिनट ऑफ करने दो इसको, देखो ध्यान से देखते जाना। अगर मैंने बोला कि ए की पावर एक्स है, अगर इस फॉर्म में रहा तो आपको क्या करना है, आपको लॉग, ये हमारा क्या है, लॉग है, लॉग लेना है इसको, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है कि बी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर मैं टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर मैं ले लूँ, लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, आपको बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो मैं क्या करूंगा, लॉग एक्स को आगे ले लूंगा। लॉग हमारी ये भी हो जाएगी, बेस भी, ये बेस है हमारे पास, ठीक है ना, यही बेस बन जाता है। और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए, ठीक है। अब ये बेस बी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस बी। तो मेरे को अगर एक्स निकालना हो तो लॉग बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे किससे क्या आ गया, देखो अगर बी की पावर रेज टू दी पावर अगर एक्स है, तो जब मैंने लॉग लिया तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस हमने क्या ले लिया, ये। आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि सर लॉग लॉग 10, और फिर जब हम लोग 10 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि लॉग 2 लेते हैं और यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू निकालो तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या मैं सिमिलरली ये भी बोल सकता हूँ क्या, सिमिलरली आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं बोल सकता हूँ कि लॉग अगर बेस बी हो और मैं लॉग बेस बी बी की वैल्यू पूछूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इतनी बातें आपको
ध्यान में रखनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो log b तो ये तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 20b log 1, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, log 20b a, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी log की। तो सिमिलरली मेरे कहने का मतलब ये था कि log जो होती है ना, किसी भी वैल्यू की रेज टू दी पावर, यानी कोई एक अनदर नंबर है जो हमें एक अलग वैल्यू देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ये सुनो। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब लिखते हो वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट ये था कि log बेस बेस बी है ना, ठीक है, log बेस बी, और यहाँ पे हमने लिखा x। एक मिनट इसको मैं ऑफ करता हूँ, log x बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा a। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, a इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा रिजल्ट होता है इसका, इस वैल्यू का। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो लॉगरिथम यही है, लॉगरिथम भी एक तरीके का क्या है, मैथ, और ये फास्ट कैलकुलेशन करता है, मतलब फास्ट आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है। ठीक है ना, फास्ट क्या करता है बताओ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आए आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है कि आपको पेपर में आपको उतनी वैल्यू आपको पढ़नी है जितना आपको यूजफुल हो। तो मेरे लॉग टेबल में आपको याद रखना है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू। अच्छा ये याद रखना कि log में बहुत तरह, अभी मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि log बेस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर ही लेता हूँ, राइट। तो log बेस 10 x, ठीक है, तो ये कॉमन लॉग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कॉमन लॉग। ठीक है, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं log 2 x, तो इसको बोलते हैं बाइनरी लॉग, बाइनरी लॉग, और इसको डिनोट किया जाता है LB से। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया log e x, दिस इज कॉल्ड ln x, दिस, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे जो हम लोग जो कॉमन लॉग यूज करते हैं, जो वैल्यू आप कहीं पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकालते हो। देखो ध्यान से सुनना, ln 2 और log 2 बोथ आर डिफरेंट, राइट। लॉग इसका मतलब ये है, नेचुरल लॉग में जो बेस होता है, ध्यान से सुनना, नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो होता है e, और log 2 जनरली लिखा जाता है। तो आप याद रखना कि इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 10, इसका बेस कितना होता है 10, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 2 बेस 2, तो ये बाइनरी लॉग है ना, बेस 2 10 अगर लिख दिया तो ये बाइनरी लॉग है। मतलब यहाँ पे अब इसकी वैल्यू, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं पूछूंगा log 10 की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि log बेस 2 और 10 लिखा हुआ है तो ये अगर आप 1 लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग, राइट। यहाँ पे बेस जो है, अगर यहाँ पर भी वही नंबर होगा, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखा था आपको कि log b, और यहाँ पर भी b हो तो वैल्यू 1, मतलब b दोनों अगर बेस और ये नंबर दोनों अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप कभी भी नहीं लिख सकते, अगर मैं बेस चेंज कर दूं तो वैल्यू भी बदल जाती है, राइट, डिपेंड कर रहा है बेस पे। ओके, चलो। तो आपको मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि इस टेबल में मैंने कुछ ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, मतलब आपको याद करने के लिए यही है। ये जो ये है, ये याद तो आपको याद रखने हैं, इसकी वैल्यू आप याद रखोगे, पूरी की पूरी लॉग आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनकी वैल्यू याद रखना। और हम लोग जो लॉग यूज करते हैं इन कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड बेस। हम लोग बेस कौन सा, बेस 10 वाली लॉग यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी लॉग बेस 10 वाली वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तो मैंने अभी जो बताया वही यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि log बेस 10, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 x ऐसा लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, log e x लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था, नेचुरल लॉग। और ये क्या है, कॉमन लॉग। ये टाइप्स ऑफ लॉग है। और एक बाइनरी लॉग जिसको मैंने अभी बताया था कि log बेस 2 x लिखूं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी लॉग।
बाइनरी लॉग, और ये इसको डिनोट करने का तरीका है LB, ठीक है ना। इस नेचुरल लॉग को LN से करते हैं, और इसको तो आप जानते ही हो लॉग से सिंपली लॉग करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू थी। लॉगरिथम के टाइप्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, मतलब अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे लॉग ए की पावर एक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो हम इसको करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं एक्स लॉग ए। ये क्या है, प्रॉपर्टी है लॉग की। अगर लॉग की प्रॉपर्टी में बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ m इंटू एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। और ये सभी वैल्यू मैं किस पे ले रहा हूँ, बेस 10 वाली लॉग पे, यानी कॉमन लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पेपर में कैसे ऐसे आ जाए लॉग m बाई एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपको आ जाता है, जैसे मैंने बोला लॉग बेस b a, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे बताओ। तो एक नया कोई भी, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इसको आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ कि इसमें क्या करते हैं। जैसे मैं एक टर्म आता है आपको क्या, चेंजिंग ऑफ बेस, है ना, उसमें आपको देखा जाएगा ये। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या है। देखो, तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखो जरा कि लॉग, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये देखो चेंजिंग ऑफ लॉग, जो अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास लॉग बेस b और a लिखा रहे, तो हम इसको इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो लिखेंगे लॉग बेस कोई भी अनदर कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या आप दोनों बेस सेम लिख सकते हो, लॉग a डिवाइडेड बाई लॉग नया कोई कौन सी है बेस, और वो देखो याद रखना है दोनों बेस ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, और हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ लॉग 10 5 है, इसको मेरे को लिखना है इंटरचेंज करके, तो मैं कोई भी नया लॉग ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला रो 5 ले लेता हूँ या 6 ले लेता हूँ कुछ भी, और ये 5 है, तो मैंने क्या किया, इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो लॉग 6, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार डिनोमिनेटर में हमेशा बेस रहता है, याद रखना, ये बेस को डिनोमिनेटर में रखेंगे, और यहाँ की लिमिट, यहाँ की जो बेस वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। क्या यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है क्या, ठीक है ना। तो अब मैं इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि log 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, किस फॉर्मेट में लग रही है, इस फॉर्मेट में लग रही है क्या, बताओ। तो log 2 की पावर 3 जब भी आपके सामने आएगा, तो ये जो पावर है वो क्या आ जाएगा, 3 आगे, और log क्या आ जाएगी, वैल्यू 2। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लॉग में कैलकुलेशन के लिए यूज करता हूँ, उसको उसको क्या बोलते हैं बताओ, बेस 10 पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हमारी वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.301 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 309.0, तो ये आपकी लॉग किसकी वैल्यू होगी, लॉग 8 की वैल्यू होगी। तो आपको बस मैं अभी आपको वो फील कराऊंगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करना सिखाने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन लिखा रहे, एक एक टाइप के सारी क्वेश्चन, सारी बेस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर अगर लॉग m की पावर n हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, n आगे और log m लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मुझे इसको करना है, अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ आपको, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, log बेस 10 और दे दिया 2 की पावर 4, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 4 है, तो सबसे पहले जब 2 की पावर 4, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि लॉग बेस 10 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। मतलब अगर आपको कभी भी log 16 है, तो आप log 16 याद नहीं रखना है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इस वैल्यू से। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय अब जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पावर देख रहे हो आप, ये पावर क्या हो रही है, आगे आ रही है, बाकी m इसके साथ रह रहा है। वही इस तरीके से मैं 4 को क्या करूंगा, 4 को आगे, और लॉग कितना लिखूं मैं, 2। और फिर से मैंने देखा क्या कि log 2, अब log 2 और ये बेस 10 है, तो log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब इस तरीके से आप 4 इंटू 0.3 को इसको कैलकुलेट करो तो 4 0 12 यानी 1 पॉइंट इतना आ सकता है, 1.2204, ये आपका आंसर होगा, ये लॉग की वैल्यू होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में लॉग बेस 10 है और मैं इसमें निकालना चाहता हूं किसकी वैल्यू, 125 की, तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि मैं इसको पावर के फॉर्म में बदलना है, सबसे पहला काम पावर के फॉर्म में बदले। तो 5 की पावर कितनी होती है, ये 5 की पावर 3 होती है क्या, अब 3 को आगे ले जाओ, फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log 5। अब log 5 की वैल्यू, मैंने आपको बोला था कि log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है जरा देख लो, आओ हम टेबल पे चेक कर लेते हैं, log 5 की वैल्यू कितनी है, log 5 की वैल्यू 0.699, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अब ये हमारी वैल्यू है, देखो जरा, हाँ log 5 3 इंटू log 5 की 0.699, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, कितना आएगा बताओ, 3 9 27, 2 कैरी, 3 9 27 और 2 9 29 0 2.097 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये थी हमारी log 10 की वैल्यू। अगर मैं बोलूँ log 343 की वैल्यू निकालो, तो सिमिलरली आप जानते हो कि ये किसकी वैल्यू होती है, देखो हाँ देखो, तो log बेस 10 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3, तो सेम यही काम 3 log 7, और 3 log 7 की वैल्यू कितनी होती है, log 7 की वैल्यू कितनी होती है, आ जाओ फिर से टेबल पे, मतलब आपको क्या करना है, log 5 log 7 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 0.85, मतलब आपको 4 वैल्यू याद रखने हैं, ठीक है ना, बाकी सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीपल भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, आ जाओ, log कितना हो जाएगा बताओ, 0.845, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 8 25, डेसिमल यहाँ लगा देना, ठीक है, तो ये था आपका इसकी वैल्यू 7 की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन थी कि यानी हम पावर की वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब मैंने बोला आपको log 12 की वैल्यू बताओ, ठीक है, log 12 की वैल्यू, तो log 12 की वैल्यू को लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, तो बोलोगे सर यस लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m इंटू एन हो, log m प्लस log n, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, तो जब हमारे पास ये आ गया तो इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log 3 प्लस log 4 लिख सकते हैं ना, आपको log 3 की वैल्यू कितनी है, log 3 की वैल्यू आपको पता ही है 0.477, अब प्लस log 4 की वैल्यू हम जानते हैं 2 log 2 हो सकता है, log 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं कि log 4 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर, और 2 log 2 लिख सकता हूं कि नहीं, और log 2 की वैल्यू आपको याद रहेगी, यानी 1 से 9 तक की वैल्यू आपको कंप्लीटली याद रखनी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.477, प्लस 2 log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0.301, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो 0.477, प्लस इसको वैल्यू है 0.602, अब इसको सम कर लेना आप,
तो ये कितना हो जाएगा 970.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आप ट्राई करना लॉग 48, लॉग 48 को आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है ना, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे आप लोग इस आंसर का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसी बेस पे आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन बोल दिया जाए लॉग 5/4 की वैल्यू बताएं, तो आप क्या बोलोगे सर, log 5 माइनस log 4। आप याद रखना, जब भी हम ऊपर लिखते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखो अगर यहाँ पे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ log m/n, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है log m माइनस log n। आपको याद रखने का तरीका कि जो पहले होता है, ये पहले जो है ये डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर रहेगा, और फिर इसके बाद पहले न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर उल्टा लिख दिया मैंने, पहले हमारा क्या रहेगा बताओ, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर रहेगा, और फिर इसके बाद डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर जो होता है नीचे वाले, और उसको माइनस से लिखें। तो यहाँ पे मैंने देखो 5 को पहले लिखा है न्यूमरेटर को, फिर 4 वाले को बाद में। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस करा था। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, देखो log 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 0.599, सॉरी 699, कितनी होती है बताओ, log 5 की वैल्यू 0.699 माइनस log 4 की वैल्यू 0.602। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 9 2 11 कैरी 1 0 कैरी 1 12 और 13 1.301, ये आंसर हो गया। अगर मैं इसी तरीके से बोल दूं log 1 5 इंटू 2 125 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, 10 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, 5 से 2 बार में, 5 से ये कितने बार में, 25 बार में। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, log 25 अपॉन में 2 आ गई। अब आप जानते हो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो log आप लिख सकते हो 25 माइनस log ऑफ 2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर माइनस log 2, और log 5 को मैं क्या सकता हूँ, 2 आगे आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 माइनस log 2। यहाँ देखो log 2 इंटू log 5 की वैल्यू 0.699 और माइनस log 2 की वैल्यू 0.301। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप इजीली। तो आपने ये देखा, मैं समझाने का मतलब ये है कि आप 1 से 9 तक अगर याद रखते हो और प्रॉपर्टी याद रखते हो, तो कितनी भी बड़ी वैल्यू है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 2 जा 18 कैरी 1 9 2 जा 18 119 कैरी 1 और 6 2 जा 12 और 113, और प्लस कितना हो जाएगा 0.301। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 996.1, इतना आ जाएगा वैल्यू। एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और आती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेस के आधार पे, है ना, जैसे मैंने बोला कि log, अब आपको ये बताना है कि log 10, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, log इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये बताना है, आप एक बार खुद से ट्राई करना, फिर ये क्वेश्चन है और इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने हैं, जैसे इंपॉर्टेंट में ये है कि अगर log बेस 10 हो और 10 की पावर कुछ भी हो, जैसे मैंने बोला log 10 1, मैं अगर बोलूंगा log बेस 10 और 10 की पावर 2, तो आप बोलोगे सर
2 आगे आ जाएगा log बेस 10 और ये 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, log 10 की वैल्यू 1, तो ये 2 हो गया। फिर मैंने बोला कि सर लिखना जरा log 10 और 10 टू दी पावर 3 लिखा मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log बेस 10 10 लिख सकता हूँ। क्या इसकी वैल्यू log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जरा ध्यान से देखें, क्या मैं ये लिख सकता हूँ log बेस 10, अगर 10 की पावर n हो तो उसकी वैल्यू n के बराबर हो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, मैंने अभी थोड़ी देर, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये भी याद रखना कि log बेस b है और b की वैल्यू निकालनी है तो 1 के बराबर आती है, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो जरा, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ log 10 और ये कितना हो जाएगा वैल्यू 2 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 log बेस 10 और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 0.301, तो ये कितना आएगा 309, इतनी आ गई वैल्यू। अब यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी वही बात होगी, log बेस 2 को बेस 2 लिखना और 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ 8 को, राइट, तो ये कितनी आएगी वैल्यू log बेस 2 और ये कितना आ गया 2 की पावर 3, तो 3 आगे और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे वो उनको रूल नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लो, इसकी वैल्यू में मोस्टली मिस्टेक यही होता है, बच्चे यहाँ log 2 की वैल्यू log बेस 2 की वैल्यू रख देते हैं जो कि कितना 0.301 और ये हो जाता है रॉन्ग, ये नहीं लिखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर है उसके साथ यहाँ पे बेस कितना है, राइट, अगर नहीं आता है उसकी वैल्यू को एज इट इज छोड़ दीजिए, लेकिन log बेस 2, तो अब ये किस प्रॉपर्टी पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर बेस और यहाँ का नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 3 इंटू 1 बराबर 3, तो ये था आपका आंसर। और इस जब आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं कि अगर log बेस 4 हो और यहाँ पे दे दिया मैंने 64, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये कमेंट करना है आपको, ठीक है ना, इसको भी कमेंट करना। log 81 और यहाँ 9 है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, log 5625, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। log 10, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक पे, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट, अगर आप बोलोगे लॉग पे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लाओ तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा। अभी तक मैंने क्या इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझाया, मैंने इस लेक्चर में समझाया कि लॉग की प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, हमें की कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। लॉग की कुछ नहीं, अगर आपको याद रखना है तो लॉग की 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू याद रखना, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी ही है, तभी आप लॉग समझ पाओगे, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। चलते हैं, अब आप लोग जरूर शेयर करना और अपने कमेंट को जरूर कमेंट बॉक्स में देना कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।